अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। इस कब्र में अब सिर्फ तुम्हारी चीखें गूंजेंगी, और वो भी हौलनाक, इंतहाई हौलनाक चीखें। मकालू ने कहा। इसी लम्हे उमरो अयार ने एक साए को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देखा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? रुको रुको, मेरी बात तो सुनो, उमरो अयार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन साए ने इसकी बात का कोई जवाब न दिया और इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीर को छुआ और हाथ पीछे हटा लिया। इसे हाथ पीछे हटाते देखकर उमरो अयार को सुकून आ गया। इसी लम्हे इसने कब्र में सुर्ख रंग की रोशनी फैलती देखी। ये सुर्ख रोशनी कहाँ से आ रही है? उमरो अयार ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसने सर उठाकर अपने जिस्म की तरफ देखा और फिर ना चाहते हुए भी खौफ से इसके मुंह से चीख निकल गई। इसने जो सुर्ख रोशनी देखी थी वो इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरों की थी। वो तेज़ी से सुर्ख होती जा रही थी और फिर उमरो अयार को अपना जिस्म बुरी तरह से जलता हुआ महसूस हुआ। इसे यूं महसूस होने लगा जैसे जंजीरें गर्म होकर इसके जिस्म में घुसती चली जा रही हों। इसके मुंह से निकलने वाली तेज़ चीखें इंतहाई तेज़ हो गईं। दूसरी तरफ शहनशाह अफरासयाब और मलिका हैरत जादूगरनी एक कुएं की गहराई में मौजूद थे। ये इंतहाई तारीक कुआं था। कुआं खुश्क और सदियों पुराना था। कुएं के वसत में एक बड़ा सा सतून बना हुआ था जो ऊपर से कटा हुआ था और बेहद मुस्तह था। सतून के ऐन दरमियान में एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। इस खोपड़ी का रंग स्याह था। स्याह होने की वजह से ये खोपड़ी अंधेरे का ही जुज़ दिखाई दे रही थी। शहनशाह अफरासयाब खोपड़ी के मुंह की तरफ खड़ा था, जबकि मलिका हैरत जादूगरनी इसकी दूसरी तरफ खड़ी थी। दोनों की नज़रें इस खोपड़ी पर यूं जमी हुई थी जैसे अंधेरे के बावजूद वो इस खोपड़ी को बाखूबी देख सकते हों। खोपड़ी के गिर्द सफ़ेद रंग का दायरा बना हुआ था। सामरी रूह, मैं अपनी बीवी मलिका हैरत जादूगरनी के साथ तुमसे खुसूसी मुलाकात के लिए आया हूँ। हमारे सामने ज़ाहिर हो जाओ। शहनशाह अफरासयाब मुसलसल ये अल्फाज दोहरा रहा था। इसने जैसे ही छठी बार ये अल्फाज दोहराए, अचानक खोपड़ी की आंखें रोशन हो गईं। इसकी आंखों में दो सुर्ख बल्ब से जल उठे। सुर्ख बल्ब, फिर ये सुर्ख रोशनी हर तरफ फैल गई। रोशनी ने न सिर्फ शहनशाह अफरासयाब बल्कि मलिका हैरत जादूगरनी सनी सारे कुएं को ही सुर्ख करके रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं और वो दोनों सुर्ख रंग के खून में डूब गए हों। फिर खोपड़ी के मुंह से अचानक गाढ़ा सा धुआं निकलना शुरू हो गया। धुआं तेजी से खोपड़ी के सर की तरफ बुलंद होकर एक जगह जमा होता जा रहा था। देखते ही देखते इस धुएं ने एक इंसानी साए का रूप धार लिया और फिर वो साया गायब हो गया। अब सतून पर एक इंसानी साए का अक्स दिखाई दे रहा था जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। इसी लम्हे अक्स ने हाथ बढ़ाकर सतून पर पड़ी हुई खोपड़ी उठाई और अपने सर पर रख ली। जैसे ही इंसानी अक्स ने खोपड़ी सर पर रखी, इसी लम्हे इंसानी अक्स की गोल गोल आंखें चमक उठी। इसकी आंखें बेपनाह सुर्ख रंग की थीं। इस इंसानी अक्स को देखकर मलिका हैरत जादूगरनी और शहनशाह अफरासयाब ने बेइख्तियार सर झुका लिए। इसी लम्हे माहौल भेड़िए जैसी खौफनाक गुर्राहटों की आवाज़ों से गूंजने लगा। ये आवाज़ें इस इंसानी अक्स के मुंह से निकल रही थीं। तिलस्म होशरुबा का शहनशाह अफरासयाब सामरी जादूगर की रूह को सलाम पेश करता है। शहनशाह अफरासयाब ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। तिलस्म होशरुबा की मलिका हैरत जादूगरनी का भी सामरी रूह को सलाम। मलिका हैरत जादूगरनी ने भी मौदबाना लहजे में कहा। क्यों आए हो दोनों एक साथ, क्या चाहिए? सामरी रूह ने गुर्राहट भरी आवाज़ में कहा। हम सामरी रूह से मदद मांगने आए हैं। उम्मीद है सामरी रूह हमें मदद करने से इनकार नहीं करेगी।
शहनशाह अफरासयाब ने इसी तरह मौदबाना लहजे में कहा। कैसी मदद? सामरी रूह ने पूछा। तो शहनशाह अफरासयाब ने इसे कालूद जिन्नात कबीले और कालूद जिन के शहनशाह ताज के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो कैसे अपने जिन्नाती कबीले से बाहर आया था और कैसे इसका ताज कुएं में गिर गया था जो सामरी जादूगर के तिलिस्मात का रास्ता था। अब तुम क्या चाहते हो? सामरी रूह ने सारी बातें सुनने के बाद भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। मैं शहनशाह ताज हासिल करना चाहता हूँ आका। इस ताज के मिलते ही कालूद कबीला मेरा गुलाम बन जाएगा और जादूगरों के साथ साथ जिन्नात भी मेरी फ़ौज में शामिल हो जाएंगे, जिनकी मदद से मैं सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को आसानी से शिकस्त दे दूंगा। शहनशाह अफरासयाब ने कहा, इस ताज को हासिल करने के लिए तुम्हें मेरे तिलिस्मात जो सामरी तिलिस्मात कहलाते हैं उसमें जाना पड़ेगा। इन तिलिस्मात को जब तक तुम ख़त्म नहीं करोगे तुम शहनशाह ताज हासिल नहीं कर सकोगे। और सामरी तिलिस्मात आम जादूगरों के बनाए हुए तिलिस्मात नहीं हैं, वो मेरे तिलिस्मात हैं जो एक से बढ़कर एक खौफनाक और इंतहाई हौलनाक हैं। शहनशाह ताज इस कुएं में गिरकर मेरे आखिरी तिलिस्म में पहुंच चुका है जो मौत का तिलिस्म है। इस तिलिस्म तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले तिलिस्मात को फना करना पड़ेगा। जब तक तुम इन तिलिस्मात को फना नहीं करोगे इस वक्त तक तुम मौत के तिलिस्म में नहीं पहुंच सकते। सामरी तिलिस्मात के सारे तिलिस्मात एक से बढ़कर एक हैं, इस कदर खौफनाक और भयानक जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सामरी रूह ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा, मेरे लिए शहनशाह ताज हासिल करना बेहद ज़रूरी है आका। मैं सरदार अमीर हमज़ा से रोज़ रोज़ की शिकस्त से तंग आ चुका हूँ और मुझे तिलिस्म होशरुबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैंने जल्द से जल्द सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज को शिकस्त ना दी तो वो तिलिस्म होशरुबा में घुस आएंगे और अगर वो तिलिस्म होशरुबा में दाखिल हो गए तो फिर मैं तो क्या आप भी इन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेंगे और वो आसानी से तिलिस्म होशरुबा को सर कर लेंगे। शहनशाह अफरासयाब ने अफसरदा लहजे में कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज तुम्हारी फ़ौज पर भारी पड़ रही है और तुम इससे मुकम्मल तौर कई बरसों से शिकस्त खा रहे हो, जिससे तुम्हारी ताकतें भी घटती चली जा रही हैं और तुम्हारा तिलिस्म होशरुबा भी कमज़ोर हो रहा है। सामरी की रूह ने कहा, मैं तिलिस्म होशरुबा को तबाह होने से बचाना चाहता हूँ आका, और ये तभी मुमकिन है कि मेरी जादूगरों और जादूगरनियों की फ़ौज में जिन्नात भी शामिल हो जाएं, ऐसे जिन्नात जो नाकाबिले शिकस्त हों और वो सरदार अमीर हमज़ा की फ़ौज को ताराज करके दिखा दें। और ये सारी खूबियाँ कालूद कबीले के जिन्नात में मौजूद हैं। ये तो इत्तेफाक है कि कालूद जिन का शहनशाह ताज आपके तिलिस्मात में जाने वाले रास्ते जो एक हाजिर और गायब होने वाले कुएं में है उसमें गिर गया है, वरना इन जिन्नात के कबीले तक पहुंचना नामुमकिनात में से था। अब मुझे मौका मिला है कि मैं शहनशाह ताज को अपने कब्ज़े में कर लूं और इसे अपने सर पर रखकर कालूद कबीले के जिन्नात का सरदार बन जाऊं। ऐसा हुआ तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि सरदार अमीर हमज़ा और इसकी फ़ौज का ख़ात्मा होना यकीनी है। इन जिन्नात की मदद से मैं दिनों में सरदार अमीर हमज़ा की सारी फ़ौज को ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं इन तमाम जिन्नात को तिलिस्म होशरुबा में फैला दूंगा। वो सब तिलिस्म होशरुबा की हिफाजत करेंगे तो तिलिस्म होशरुबा और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जिस पर हमला करने का फिर कोई तसव्वुर भी ना कर सकेगा। शहनशाह अफरासयाब ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। सामरी रूह इससे जिस नरम अंदाज में बात कर रही थी इससे इसे उम्मीद सी हो चली थी कि वो इसकी बात मान जाएगा। मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी फ़ौज में जिन्नात और वो भी कालूद कबीले के जिन्नात शामिल हो जाएं तो तुम्हारी फ़ौज की ताकत हज़ारों गुना बढ़ जाएगी और नाकाबिले शिकस्त भी होगी।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی اپنے طلسمات میں نہیں جا سکتا۔ وہ طلسمات میں نے اپنی عمر بھر کی کمائی اور بڑے بڑے خزانے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے۔ اب چونکہ میں زندہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے ان خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری روح کے لیے ان خزانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر تم میرے طلسمات میں جا کر شہنشاہ تاج حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن سامری طلسمات تمہیں خود ہی فتح کرنے ہوں گے۔ تم ان طلسمات کو سر کر سکو گے یا نہیں، اس کے بارے میں تمہیں میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہی میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ طلسمات کیا ہیں، ان طلسمات کے طلسم شکن کیا ہیں۔ البتہ میں تمہیں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ سامری طلسمات کی تعداد 7 ہے۔ یہ طلسمات میں نے اس انداز میں بنائے ہیں کہ انہیں کوئی اکیلا انسان یا جن فتح نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، جن میں ایک جادوگر ہو اور دوسرا ایسا انسان جو جادوگر کی ابجد بھی نہ جانتا ہو، لیکن وہ جادوگروں کا سب سے بڑا دشمن ہو اور اپنی زندگی میں کم از کم 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک بھی کر چکا ہو۔ میرے دور میں ایسا کوئی انسان نہیں تھا جس نے کبھی کسی جادوگر یا جادوگرنی سے مقابلہ کیا ہو اور اسے ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میرے خیال میں میرے بنائے ہوئے طلسمات محفوظ تھے کہ جب تک دنیا میں ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہو جاتا جس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں سے مقابلہ کیا ہو اور 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو بھی ہلاک کیا ہو۔ اس لیے میں مطمئن تھا کہ میرے طلسمات میں چھپائے ہوئے خزانے کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ خیر، اب چونکہ مجھے ان خزانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تم بھی ان طلسمات کو شہنشاہ تاج حاصل کرنے کے لیے سر کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں ان طلسمات میں جانے، انہیں سر کرنے اور انہیں فتح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ان طلسمات میں جانے سے پہلے تم کسی ایسے انسان کو تلاش کرو جو جادو نہ جانتا ہو، لیکن اس نے 100 جادوگروں اور 100 جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو۔ اسے ساتھ لے کر ہی تم طلسمات میں جا سکتے ہو۔ طلسمات میں جا کر تمہیں اور اس انسان کو 3 طلسمات تباہ کرنے ہیں۔ 7ویں طلسم میں تم دونوں کو مل کر ایک بڑا اور خوفناک طلسم تباہ کرنا پڑے گا۔ تب تم خزانے والے کنویں میں پہنچ جاؤ گے۔ تم جو شہنشاہ تاج حاصل کرنا چاہتے ہو وہ اسی خزانے والے کنویں میں موجود ہے۔ شہنشاہ تاج کے ساتھ ساتھ تم میرا خزانہ بھی حاصل کر سکتے ہو، مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سامری روح نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن ہم ایسے انسان کو کہاں ڈھونڈیں گے جو جادوگروں کا دشمن ہو اور اس نے 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ سوچنا تمہارا کام ہے۔ میں نے تمہیں جو تفصیل بتائی ہے اس پر عمل کرنے سے ہی تم شہنشاہ تاج تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ سامری روح نے جواب دیا، کیا آپ ہمیں ان طلسمات کے بارے میں اور تفصیل سے بتائیں گے آقا؟ ملکہ حیرت جادوگرنی نے کہا، جو اب تک خاموش کھڑی تھی۔ نہیں، جب تک کوئی ان طلسمات میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا کہ ان طلسمات میں کیا ہے اور ان کے طلسم شکن بھی کیا ہیں۔ ان طلسمات کے بارے میں شہنشاہ افراسیاب اور اس انسان کو ہی پتہ چلے گا جب وہ طلسمات میں داخل ہوں گے۔ سامری روح نے جواب دیا، شہنشاہ افراسیاب کی سوئی بدستور ایک جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ دوسرے انسان کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اسے تلاش کرو اور اپنے ساتھ سامری طلسمات میں لے جانے کی تیاری کرو۔ میں تمہیں ایک انگوٹھی دے دیتا ہوں، جب تمہارے ساتھ دوسرا انسان ہو تو تم کسی بھی جھیل کے پاس جا کر انگوٹھی اس میں ڈال دینا، جھیل غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ وہ کنواں تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گا جس میں چھلانگیں لگا کر تم میرے طلسمات میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں میں تمہیں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، تم دونوں کو کنویں میں ایک ساتھ طلسمات میں جانا ہوگا، لیکن کنویں میں گرنے کے بعد تم الگ طلسمات میں پہنچو گے اور دوسرا انسان الگ طلسمات میں۔
تم دونوں کو اپنے اپنے طور پر 3 طلسمات تباہ کرنے ہیں۔ 3 تباہ کرنے کے بعد ہی تم آخری موت کے طلسم میں پہنچو گے۔ اس طلسم کو تم دونوں مل کر سر کرو گے، اور ہاں، جن طلسمات میں تم داخل ہوگے، اگر ان طلسمات کو تم سر نہ کر سکے اور انہی طلسمات میں موت کا شکار ہو گئے تو تمہارے ساتھ جانے والا انسان اپنے طلسمات میں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ انسان اپنے طلسمات میں ہلاک ہو گیا تو اس کے ساتھ تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ سامری روح نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادوگرنی چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سامری طلسمات میں داخل ہوتے ہی تم دونوں 2 جان ایک قالب بن جاؤ گے۔ اپنے طلسمات میں تم ناکام ہوئے تو اس کا خمیازہ موت کی صورت میں ہوگا۔ تم ہلاک ہوگے تو تمہارے ساتھ دوسرے طلسمات میں موجود انسان کو بھی ہلاک ہونا پڑے گا، اور اگر وہ انسان اپنے طلسمات میں ناکامی کا شکار ہو کر ہلاک ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ہلاک ہونا پڑے گا۔ سامری طلسمات میں تم دونوں کو ہر صورت میں کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، ورنہ دونوں کے حصے میں موت ہی آئے گی، صرف موت۔ سامری روح نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادوگرنی کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ یہ کیسے طلسمات ہیں آقا کہ ایک انسان کی ناکامی کا خمیازہ دوسرے انسان کو بھی موت کی صورت میں بھگتنا پڑے؟ ملکہ حیرت جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ طلسمات میں نے بنائے ہی ایسے تھے تاکہ کوئی میرے خزانوں تک پہنچنا تو درکنار انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ سامری روح نے کہا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے طلسمات میں اکیلا ہی جا کر سر کر سکوں؟ شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ میں مر چکا ہوں اس لیے میں بھی ان طلسمات میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جو طلسم جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اور اسے اسی طریقے سے سر کرنا پڑے گا جیسا میں نے بتایا ہے۔ سامری روح نے جواب دیا، تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ اگر میں اپنے حصے کے 3 طلسمات سر کر لوں پھر دوسرے 3 طلسمات میں جا کر اس انسان کی مدد کر سکوں اور اس کے ساتھ ان طلسمات کو بھی ختم کر دوں؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، نہیں، اپنے حصے کے 3 طلسمات تمہیں ختم کرنے ہیں اور دوسرے انسان کو اپنے حصے کے۔ سامری روح نے کہا، تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دوسرا انسان ایسا ہو جس نے 100 جادوگروں اور جادوگرنیوں کو ہلاک کیا ہو؟ ملکہ حیرت جادوگرنی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ ان طلسمات میں اب کوئی رد و بدل ممکن نہیں، اس لیے سب کچھ ویسا ہی ہوگا جو میں بتا رہا ہوں۔ سامری روح نے غرا کر کہا، موت کے آخری طلسم میں مجھے اور دوسرے انسان کو مل کر طلسم فتح کرنا ہے، پھر میں اور وہ ایک ساتھ اس کنویں میں پہنچیں گے جہاں آپ کا خزانہ اور شہنشاہ تاج موجود ہے۔ اگر اس انسان نے وہ تاج حاصل کر لیا تو شہنشاہ افراسیاب نے کچھ سوچ کر کہا، آخری طلسم میں تم چاہو تو اس انسان کو ہلاک کر سکتے ہو۔ جیسے ہی تم اس انسان کے ساتھ خزانے کے کنویں میں پہنچو گے تو تم اسی وقت اسے ہلاک کر دینا اور شہنشاہ تاج سمیت میرا سارا خزانہ حاصل کر لینا۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ خزانہ تم ہی حاصل کرو۔ سامری روح نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر قدرے رونق آ گئی کہ سامری روح نے کوئی تو بات اس کے حق میں کہی ہے۔ ٹھیک ہے آقا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ان طلسمات میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں اور ان طلسمات کو ویسے ہی سر کرنا ہوگا جیسے آپ نے صدیوں پہلے بنایا تھا، تو پھر واقعی کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان طلسمات میں جانے اور انہیں سر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسے انسان کو کہاں تلاش کروں جس نے 100 جادوگروں اور 100 ہی جادوگرنیوں کا مقابلہ کیا ہو اور انہیں ہلاک بھی کیا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کروں گی آقا۔ ملکہ حیرت جادوگرنی نے کہا،
तो शहनशाह अफरासियाब चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। मलिका हैरत जादूगरनी ने शहनशाह अफरासियाब को आँख से मखसूस अंदाज में एक इशारा किया तो शहनशाह अफरासियाब समझ गया कि मलिका हैरत जादूगरनी ऐसे किसी इंसान के बारे में जानती है जिसके बारे में वो सामरी रूह के सामने बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो इसे इस मामले में फ़िलहाल खामोश रहने का कह रही है। क्या आप मुझे इन तिलिस्मात के बारे में कोई भी बात नहीं बताएंगे कि वो तिलिस्मात किस नौइयत के हैं और वहाँ मुझे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं? शहनशाह अफरासियाब ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, सामने तिलिस्मात के बारे में मैं तुम्हें तिलिस्मात में दाखिल होने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या है और वहाँ क्या ख़तरात है, सामरी की रूह ने कहा। लेकिन इन तिलिस्मात के तिलिस्म शिकन के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? शहनशाह अफरासियाब ने कहा, तिलिस्मात के तिलिस्म शिकन के बारे में तुम्हें तिलिस्मात के मुहाफिज किसी न किसी रूप में ज़ाहिर होकर आगाह कर देंगे, सामरी रूह ने जवाब दिया तो शहनशाह अफरासियाब खामोश हो गया। ठीक है आका, आपने मुझे अपने तिलिस्मात में जाने और इन्हें तबाह करने की इजाज़त दे दी है, मेरे लिए यही काफ़ी है। वो तिलिस्मात क्या हैं और इन्हें कैसे तबाह करना है ये मैं खुद देख लूँगा। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, मैं तुम्हें अंगूठी देता हूँ, इसे ले जाओ, सामरी रूह ने कहा और फिर इसने जैसे अपने अक्सनुमा वजूद की उंगली से कुछ उतारा और शहनशाह अफरासियाब की तरफ उछाल दिया। शहनशाह अफरासियाब ने फ़ौरन सामरी रूह की फेंकी हुई चीज़ हवा में ही दबोच ली। इसने देखा वो एक हड्डी की बनी हुई अंगूठी थी जिस पर एक भयानक खोपड़ी बनी हुई थी। इस अंगूठी को ले जाकर दुनिया की किसी भी झील में डाल देना, झील गायब हो जाएगी और इसकी जगह वो कुआं ज़ाहिर हो जाएगा जिसमें कूदकर तुम सामरी तिलिस्मात में जाओगे। जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस कुएं में दूसरे इंसान को लेकर कूद जाना, क्योंकि कुआं महज 3 लम्हों के लिए ही ज़ाहिर होगा और फिर गायब हो जाएगा। इसके बाद मैं भी इस कुएं की तलाश के लिए तुम्हारी कोई मदद ना कर सकूँगा, सामरी रूह ने कहा। इसके साथ ही इसने सर पर रखी हुई खोपड़ी उतारकर सतून पर रखी तो इसकी सुर्ख आंखें बुझ गईं। दूसरे ही लम्हे अक्स स्याह धुएं में तब्दील हुआ और धुआं लहरें बनाता हुआ वापस खोपड़ी में समाना शुरू हो गया और देखते ही देखते खोपड़ी में घुसकर गायब हो गया। शहनशाह अफरासियाब और मलिका हैरत जादूगरनी ने तवील सांस लिए और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ गए। वापस महल चलते हैं, शहनशाह अफरासियाब ने कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी ने असबाक में सर हिला दिया और फिर वो दोनों यखलक वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों तिलिस्म होशरुबा में मौजूद अपने महल के शाही कमरे में ज़ाहिर हुए। हड्डी की बनी हुई स्याह रंग की अंगूठी शहनशाह अफरासियाब के हाथ में थी। वो गौर से इस अंगूठी की तरफ देख रहा था। कुछ देर वो अंगूठी को देखता रहा, फिर इसने अंगूठी अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन ली और अपनी मखसूस मसनद पर जाकर बैठ गया। आप भी बैठ जाएं मलिका, शहनशाह अफरासियाब ने कहा तो मलिका हैरत जादूगरनी जो इसके एहतराम में बदस्तूर खड़ी थी, इसके करीब मौजूद दूसरे मसनद पर बैठ गई जो इसके लिए मखसूस थी। अब क्या करें? मैं तो समझा था कि सामरी रूह मेरी बात मान लेगी और मुझे इन तिलिस्मात के बारे में सारी हकीकत बता देगी, लेकिन तिलिस्मात के बारे में इसने मुझे कुछ नहीं बताया और ये बताकर मुझे परेशान कर दिया है कि इन तिलिस्मात को मैं अकेला सर नहीं कर सकता। मुझे अपने साथ किसी ऐसे इंसान को ले जाना पड़ेगा जिसने कम से कम 100 जादूगरों और 100 जादूगरनियों को हलाक किया हो। मैं ऐसे इंसान को कहाँ तलाश करूं? और अगर ऐसा इंसान मिल भी जाए तो मेरे लिए ये मुसीबत होगी कि इन तिलिस्मात में 3 तिलिस्मात मुझे फतह करने हैं और 3 तिलिस्मात इस इंसान को। मैं तो शहनशाह जादूगर हूँ, मुझे यकीन है कि मैं अपने हिस्से के तिलिस्मात सर कर लूँगा, लेकिन वो दूसरा इंसान जो जादूगर भी नहीं होगा और अपने हिस्से के तिलिस्मात
कैसे सर्व कर पाएगा। अगर वो अपने हिस्से के तिलिस्मात में हलाक हो गया तो इसकी वजह से मुझे भी हलाक होना पड़ेगा। शहनशाह अफरासियाब ने परेशानी के आलम में कहा, हाँ, ये वाकई बेहद ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर आप अपने हिस्से के तिलिस्मात में हलाक होंगे तो वो आपके साथ दूसरे हिस्से में मौजूद इस इंसान को भी मरना पड़ेगा, और अगर दूसरा इंसान मर गया तो इसके साथ आप भी ज़िंदा नहीं रहेंगे। मलिका हैरत जादूगरनी ने होंठ चबाते हुए कहा, आप बताएं, अब मैं क्या करूं? मेरे लिए शहनशाह ताज हासिल करना बेहद ज़रूरी है और मैं इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूं। शहनशाह अफरासियाब ने कहा, आपके लिए शहनशाह ताज हासिल करना ज़रूरी है या सामरी जादूगर का ख़जाना जो इसने सदियों पहले इन तिलिस्मात में छुपाया था? मलिका हैरत जादूगरनी ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ गौर से देखते हुए कहा, क्या मतलब? मेरे लिए किसी ख़जाने की क्या हैसियत हो सकती है? मुझे ख़जानों से कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे वो किसी बादशाह का ख़जाना हो या सामरी जादूगर का। मुझे सिर्फ शहनशाह ताज चाहिए और बस। शहनशाह अफरासियाब ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर वो ख़जाना अगर हम इस लालची इंसान उमरो यार को दे दें तो? मलिका हैरत जादूगरनी ने शहनशाह अफरासियाब की तरफ गौर से देखते हुए कहा, तो उमरो यार का नाम सुनकर शहनशाह अफरासियाब इस बुरी तरह से उछला जैसे मलिका हैरत जादूगरनी ने इसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। उमरो यार, ये आप हमारे सामने किस मनहूस का नाम ले रही हैं? मलिका, आप जानती नहीं कि हम इस बदबख्त का नाम भी सुनना गवारा नहीं करते। शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसके चेहरे पर इंतहाई नागवारियत और नफ़रत के तासुरात नमूदार हो गए। मैं माफ़ी चाहती हूँ आका कि मुझे आपके सामने इस नाहंजार और अज़ली दुश्मन का नाम लेना पड़ रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में एक वही ऐसा इंसान है जो ना सिर्फ 100 से ज़्यादा जादूगरों और जादूगरनियों का मुकाबला कर चुका है, बल्कि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इनका खात्मा भी कर चुका है। सामरी जादूगर ने आपको ऐसे ही इंसान को साथ ले जाने का कहा है, और उमरो यार के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने इतनी तादाद में जादूगरों और जादूगरनियों का मुकाबला भी किया हो और इन्हें हलाक भी किया हो। वो जादूगरों और जादूगरनियों का दुश्मन होने के साथ साथ तिलिस्मात शिकन का भी माहिर समझा जाता है। इसने हमारे कायम करदा बेशुमार नाकाबिल शिकस्त तिलिस्मात ख़त्म किए हैं और बड़े बड़े नामवर जादूगरों के तिलिस्मात को भी सर किया है, जिसे अगर आप अपने साथ सामरी तिलिस्मात में ले जाएंगे तो इसकी वजह से आपकी और आपकी वजह से तिलिस्मात में इसकी जान महफूज रह सकती है। आप अपनी जादुई ताकतों से अपने हिस्से के 3 तिलिस्मात सर कर सकते हैं और उमरो यार अपने तरीके से तिलिस्मात सर कर सकता है। इसके अलावा दूसरा और कोई इंसान नहीं जो इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकता हो। सामरी रूह की बात सुनते ही मेरे जहन में उमरो यार का ख्याल आ गया था, इसलिए मैं आपको इस बारे में सामरी रूह के सामने बात करने से रोक दिया था, क्योंकि हो सकता था कि सामरी जादूगर भी आपकी तरह उमरो यार का नाम सुनना गवारा ना करता। मलिका हैरत जादूगरनी ने कहा तो शहनशाह अफरासियाब ने गुस्से से होंठ भींच लिए।